24 फरवरी 2022 की देर शाम यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव सायरनों की दहशत भरी आवाज से सिहर उठा। ये सायरन ऐलान थे एक जंग की शुरुआत के। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 7 अक्टूबर 2023 के दिन इजराइल के नोवा इलाके में चल रहे म्यूजिक फेस्टिवल पर, जब हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान भी सायरनों की तीखी आवाज़ इजराइल में मौजूद उन तमाम लोगों के कानों को डरा गई जो उस वक्त देश के किसी भी शहर में थे। इसके बाद और पहले भी इजराइल में ये सायरन सुनने को मिलते रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों देशों से अलग एक तीसरे मुल्क में भी इन सायरनों की गूंज सुनाई देने वाली है। ये कोई गैर मुल्क नहीं है, ये हमारा अपना देश है, भारत। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन ने सबके कान खड़े कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 7 मई को कई राज्यों में सायरन मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इन राज्यों से कहा है कि वे इस दिन सिविल डिफेंस से जुड़ी तैयारियों की ठीक ढंग से जांच कर लें। बकौल सरकार, इस मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी तरह के अटैक के दौरान देश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना है। ये एक सामान्य दिनों में होने वाली घटना होती तो शायद ही कोई इस पर ध्यान देता, लेकिन पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ हमले की प्रबल संभावना के मद्देनजर इसका महत्व कितना है, आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। क्या होगा इस मॉक ड्रिल में, आपको बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद से ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। साथ ही साथ तीनों सेनाओं के चीफ और NSA अजीत डोभाल के साथ एक के बाद एक कई मीटिंग्स ले रहे हैं। उन्होंने तीनों सेनाओं के हाथ खोल दिए हैं और कहा है कि सेना तय करे कब, कैसे और कहां पहलगाम का बदला लेना है। इसी बीच इस सायरन मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस आम जनता को करवाना बताता है कि सेना पहलगाम के बाद कितने गुस्से में है और कितना बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि इस मॉक ड्रिल में आखिर होता क्या है। दरअसल मॉक ड्रिल में यह देखा जाएगा कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में देश और देश के लोग किस हद तक तैयार हैं। इसके लिए चुनिंदा वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस ऑफिसर्स को खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह मॉक ड्रिल किसी दूसरे देश से पैदा हो रहे खतरे, आगजनी या जहरीली गैस के रिसाव या दूसरी ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए की जाती है जिनमें जान माल का खतरा बड़ी तादाद में हो सकता हो। 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल बड़े शहरों से ग्रामीण स्तर तक के 244 जिलों में की जाएगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, ग्वालियर, इंदौर, कानपुर समेत कई और बड़े और छोटे शहर शामिल हैं। सबसे पहले इस मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस में स्कूल, कॉलेज, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, सिविल डिफेंस वर्कर्स, NCC प्रशिक्षु, नेहरू युवा केंद्र संगठन समेत अलग अलग तरह के संस्थानों के लोगों को शामिल किया जाएगा, ताकि सायरन बजने पर लोगों को कम से कम समय में अलर्ट किया जा सके। साथ ही उन्हें तैयार किया जा सके कि हमले की स्थिति में खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखें या सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। इसके अलावा कंट्रोल रूम से जारी होने वाले अलर्ट्स पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाए, ताकि उन्हें सही समय पर सही संदेश को समझने में आसानी हो। मॉक ड्रिल में यह भी देखा जा सकता है कि एयर रेड वार्निंग सायरन बजते ही जिन जगहों पर हमले की आशंका के बीच रोशनी बुझाने को कहा जाए, तो उस इलाके में रहने वाले लोग इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितनी जल्दी इस पर काम करना शुरू करते हैं और कितने कम समय में इन सूचनाओं को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। वहीं ये सायरन पब्लिक प्लेस, बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाए जाएंगे और सायरन बजने पर सभी को एक्शन लेना होगा। कैमोफ्लेज के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों को विशेष ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि अहम प्लांट्स, सरकारी ठिकाने और बड़े और सेना के अस्पताल के साथ साथ देश की ज़रूरी इमारतों को ढका जा सके, ताकि यदि किसी दुश्मन की तरफ से हवाई हमला हो तो ये भी ठिकाने उसकी आंख से बचे रहें। ऐसा 1965 और 71 के युद्ध में भी देखने को मिला था, जब ताजमहल को एक बड़े काले कपड़े से पूरी तरह से ढक दिया गया था।
इवैक्यूएशन इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम पार्ट है, जिसमें आपातकाल जैसी स्थिति में लोगों को बाहर निकालने और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का सिस्टम चेक किया जाएगा। इसमें लोगों को घरों के भीतर रहकर खुद को कैसे सुरक्षित करना है और घर के बाहर रहकर खुद को कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है, दोनों गुर सिखाए जाएंगे। इस दौरान बजने वाला सायरन एक इशारा होगा, जिसके बाद कुछ सेकंड के भीतर आपको बचना है और दूसरों को बचाना भी पड़ सकता है। इस मॉक ड्रिल का सबसे ज़रूरी पहलू यह भी है कि जब सायरन बजे तो आम जनमानस इससे घबराने के बजाय उसके उपाय पर ज़्यादा फोकस करे और खुद को कम से कम समय में तैयार कर ले। उम्मीद है मॉक ड्रिल को लेकर अब तक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। इससे जुड़े सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब आपको ज़रूर देंगे। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.